हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में पार्ट 6 देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। एलडीसी, जीडीसी, जेई के एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज पार्ट 6 कंटिन्यू करते हैं 152 से 1 से पार्ट 5 तक प्लेलिस्ट पर आ चुका है वीडियो। आप जाकर देखिए प्लेलिस्ट पर जो नए हैं। तो कंटिन्यू करते हैं 152 से। क्वेश्चन नंबर, voltage and resistance in an electric circuit are related by Ohm's law and determine। पहला ऑप्शन है रेजिस्टेंस, दूसरा वोल्टेज, द टाइप ऑफ सर्किट, डी है करंट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 152 का करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 153, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट दैट अपोज करंट फ्लो इज। करंट फ्लो क्या अपोज द करंट फ्लो इज 153 का देखिए। पहला ऑप्शन है रेजिस्टेंस, यही आंसर हो जाएगा रेजिस्टेंस। दूसरा वोल्टेज था, तीसरा फ्रिक्शन, चौथा पावर। इसका 153 का सही उत्तर हो जाएगा रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 154, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर आरपीएम। टू मेजर आरपीएम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? तो ये किया जाता है स्ट्रोबोस्कोप, आरपीएम मापने के लिए स्ट्रोबोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 155, विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स डज नॉट रेफर टू अ स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन। डज नॉट रेफर टू अ स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन। पहला ऑप्शन है किलो वाट आवर प्रति टन, दूसरा है किलो कैलोरी प्रति किलो, सी है किलो जूल प्रति केजी, डी है केजी। तो ए डज नॉट रेफर टू एनर्जी कंजम्पशन, कौन एनर्जी कंजम्पशन से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी केजी। ये सारे संबंधित है ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 156 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग विल नॉट मोटिवेट द एम्प्लॉय फॉर एनर्जी कंजर्वेशन। इन चारों ऑप्शन में से कौन जो है मोटिवेट नहीं करता है एम्प्लॉय को एनर्जी कंजप्शन से रिलेटेड? तो पहला इंसेंटिव है जो मोटिवेट करता है, दूसरा रिकॉग्नाइजेशन ये करता है, सी रिवार्ड ये भी करता है। कौन नहीं करता है? तो थ्रेटनिंग नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 157, द हीट इनपुट रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग 1 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिक आउटपुट इज कॉल्ड। Heat input required for generating 1 kilowatt hour of electric output is called। पहला ऑप्शन है इफिशियंसी, दूसरा है हीट रेट, सी है कैलोरी वैल्यू, डी है हीट वैल्यू। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 157 का हीट रेट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 158 नंबर, which of the voltage is not available for Indian distribution system। कौन जो है इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वोल्टेज उपलब्ध नहीं है? 33 kV है, 11 kV भी है, 280 वोल्ट ए नहीं होगा, 433 वोल्ट है, 280 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 159 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर लॉस इन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन डिपेंड्स ऑन। पावर लॉस इन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन किस पर करता है? डिपेंड्स। पहला ऑप्शन करंट इन द लाइन, दूसरा है रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन, सी है लेंथ ऑफ द लाइन, डी है ऑल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑल, सारा पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज रेज्ड फ्रॉम 11 किलो वोल्ट टू 66 वोल्ट, द वोल्टेज ड्रॉप वुड लोअर बाय। पहला 6 टाइम्स, 1/6 टाइम्स, 36 टाइम्स, 1/36 टाइम्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/6 टाइम्स। यदि डिस्ट्रीब्यूशन पावर रेज करता है 11 किलो वोल्ट से 66 किलो वोल्ट में, तो वोल्टेज ड्रॉप वुड लोअर बाय 1/6 टाइम्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1/6 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 161, इफ डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज इज रेज फ्रॉम 11 kV टू 33 kV, द लाइन लॉस वुड बी। अभी कह रहा 11 kV से 33 kV अगर रेज होता है तो कितना होगा? पहला ऑप्शन लेस बाई 1/9,
यही आंसर हो जाएगा आपका, लेस बाई 1/9 हो जाएगा 161 का ऑप्शन नंबर ए। यदि 160 बोल रहा था कि यदि 11 kb से 66 kb अगर हम रेंज होता है तो वोल्टेज ड्रॉप वुड लोअर होगा 1/6 टाइम। यदि 11 kb से 33 kb अगर रेंज होता है तो लॉस होगा 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 162 नंबर। द मैक्सिमम डिमांड ऑफ एन इंडस्ट्री इफ ट्राइवेक्टर मोटर रिकॉर्ड्स 3600 kVA फॉर 15 मिनट्स एंड 300 kVA फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स ओवर ए रिकॉर्डिंग साइकिल फॉर 30 मिनट्स ईच। इसका सही उत्तर हो जाएगा 162 का 3300 kVA, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 163। प्रेजेंटिंग द लोड डिमांड ऑफ ए कंज्यूमर अगेंस्ट टाइम ऑफ द डे इज नोन एज। टाइम कर्व, लोड कर्व, डिमांड कर्व, एनर्जी कर्व। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लोड कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द वेक्टर सम ऑफ एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर रिक्वायर्ड इज। वेक्टर सम ऑफ एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर रिक्वायर्ड इज। पहला ऑप्शन क्या है, अपरेंट पावर, दूसरा है पावर फैक्टर, सी है लोड फैक्टर, डी है मैक्सिमम डिमांड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपरेंट पावर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखिए पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ। पावर फैक्टर रेशियो किसका, पहला ऑप्शन है एक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर का पावर फैक्टर किसका किसका रेशियो होता है 165 का बोल रहा है, तो एक्टिव पावर बटा हो जाएगा अपरेंट पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 166। द KVA आर रेटिंग रिक्वायर्ड फॉर इम्प्रूविंग द पावर फैक्टर ऑफ लोड ऑपरेटिंग एट 500 किलोवाट एंड 0.85 पावर फैक्टर टू 0.095 इज। KVA रेटिंग कितना रिक्वायर्ड होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 166 का 145 kVAR, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। 167 देखिए द रेटिंग ऑफ द कैपेसिटर एट मोटर टर्मिनल शुड नॉट बी ग्रेटर देन। रेटिंग ऑफ कैपेसिटर एट मोटर टर्मिनल शुड नॉट बी ग्रेटर देन। पहला ऑप्शन है मैग्नेटिजिंग KVAR ऑफ द मोटर एट फुल लोड, दूसरा है मैग्नेटिजिंग KVAR ऑफ द मोटर एट नो लोड, सी है मैग्नेटिजिंग KVAR ऑफ द मोटर एट हाफ लोड, डी है मैग्नेटिज KVAR ऑफ द मोटर एट 75% लोड। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, मैग्नेटिजिंग KVAR ऑफ द मोटर एट नो लोड, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 168। द परसेंटेज रिडक्शन इन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज व्हेन टेल एंड पावर फैक्टर रेज फ्रॉम 0.8 to 0.095 इज। कितना होगा रेज अगर करते हैं 0.8 से 0.95 तो कितना होगा, कितना परसेंट में पूछ रहा है, तो 168 का हो जाएगा आपका आंसर 29%, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए 169 नंबर। if voltage applied to a 415 volt rated capacitor drops by 10%, its VAR output drops by। VAR आउटपुट ड्रॉप होगा कितना परसेंट से, 169 का हो जाएगा आंसर 19% से ड्रॉप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए 170। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी टू द नंबर ऑफ ऑन द सेकेंडरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज नोन एज। रेशियो पूछ रहा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी का ऑफ ट्रांसफार्मर, उसको क्या बोलते हैं रेशियो को, उस रेशियो को प्राइमरी अनुपात सेकेंडरी का रेशियो को क्या बोलते हैं, वह 170 का हो जाएगा आपका टर्न्स रेशियो। टर्न्स रेशियो किसे कहते हैं, द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ऑन द प्राइमरी टू द टर्न्स ऑन द सेकेंडरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज नोन एज टर्न्स रेशियो।
नेक्स्ट देखिए 171, द रेशियो ऑफ ओवरऑल मैक्सिमम डिमांड ऑफ द प्लांट टू द सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड ऑफ द वेरियस इक्विपमेंट इज लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर, मैक्सिमम डिमांड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डाइवर्सिटी फैक्टर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, कोर लॉसेज इन ट्रांसफार्मर आर काउज्ड बाय, कोर लॉसेज इन ट्रांसफार्मर आर काउज्ड बाय हो जाएगा ईडी करंट लॉस, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 173, द लोड लॉसेज इन ट्रांसफार्मर वैरी अकॉर्डिंग टू, लोड लॉसेज इन ट्रांसफार्मर वैरी अकॉर्डिंग टू, किसके कारण से वैरी करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्क्वायर ऑफ लोडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए 174 नंबर, द टोटल लॉसेज इन ए ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग एट 50% लोड विथ डिजाइन नो लोड एंड लोड लॉसेज एट 2 किलोवाट एंड 20 किलोवाट रेस्पेक्टिवली आर। पहला ऑप्शन है 7 किलोवाट, दूसरा है 12 किलो, सी है 4.5 किलोवाट, डी है 22 किलोवाट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 किलोवाट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 7 किलोवाट। नेक्स्ट देखिए 175 नंबर, द टोटल अमाउंट ऑफ हार्मोनिक प्रेजेंट इन द सिस्टम इज एक्सप्रेस्ड यूजिंग, टोटल हार्मोनिक प्रेजेंट इन द सिस्टम इज एक्सप्रेस्ड यूजिंग, पहला है टोटल हार्मोनिक फैक्टर, दूसरा है टोटल हार्मोनिक रेशियो, सी है टोटल हार्मोनिक डिस्टोरेशन, डी है क्रेस्ट फैक्टर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टोटल हार्मोनिक डिस्टोरेशन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए 176, द फिफ्थ एंड सेवन्थ हार्मोनिक इन ए 50 हर्ट्ज पावर इन्वायरमेंट विल हैव, फिफ्थ एंड सेवन्थ हार्मोनिक इन ए 50 हर्ट्ज पावर इन्वायरमेंट विल हैव, पहला ऑप्शन वोल्टेज एंड करंट डिस्टोर्शन विथ 55 हर्ट्ज एंड 57 हर्ट्ज, सी बी है क्या वोल्टेज एंड करंट डिस्टोर्शन विथ 500 हर्ट्ज एंड 700 हर्ट्ज, सी है वोल्टेज एंड करंट डिस्टोर्शन विथ 250 हर्ट्ज एंड 350 हर्ट्ज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए 177, द टाइप ऑफ एनर्जी पोजेड बाय द चार्ज कैपेसिटर इज, इसका सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए 178 नंबर, द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड, इसे बोला जाता है केमिकल एनर्जी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट देखिए 179 नंबर, एक्टिव पावर कंजम्पशन ऑफ मोटिव ड्राइव्स कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग वन ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन, इसका सही उत्तर हो जाएगा √3 इंटू वी इंटू आई इंटू कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 180, द ग्रेड ऑफ एनर्जी कैन बी क्लासिफाइड एज लो, हाई, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वुड फॉल अंडर डैश कैटेगरी, किस कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका हाई ग्रेड कैटेगरी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए 181, द पोर्शन ऑफ अपरेंट पावर डज नॉट डू एनी वर्क इज टर्म एज, रिएक्टिव पावर हो जाएगा, द पोर्शन ऑफ अपरेंट पावर डज नॉट डू एनी वर्क इज टर्म एज रिएक्टिव पावर। नेक्स्ट देखिए 182, पावर फैक्टर को शॉर्ट में पीए भी बोलते हैं, इज द रेशियो ऑफ, इससे कुछ देर पहले ये क्वेश्चन आया था फिर रिपीट हो गया, पावर फैक्टर का रेशियो पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 182 का ऑप्शन नंबर सी, एक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर का अनुपात को पावर फैक्टर बोलते हैं, एक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर। 182 का हो जाएगा सही आंसर सी। नेक्स्ट देखिए 183, KVA इज ऑल्सो कॉल्ड एज, KVA को क्या बोला जाता है? 183 का हो जाएगा अपरेंट पावर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट देखिए 184, द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ए 50 किलोवाट मोटर लोडेड एट 40 किलोवाट ओवर ए पीरियड ऑफ 4 आवर्स। एनर्जी कितना कंज्यूम होगा? अगर 50 किलोवाट का मोटर है तो मोटर कितना भी वाट का हो उससे कोई मतलब नहीं है, लोड कितना है वो देखना है और कितना घंटा चल रहा है वो देखना है। तो एनर्जी इज इक्वल टू एक फार्मूला होता है पावर इनटू टाइम। एनर्जी इज इक्वल टू एक फार्मूला होता है पावर इनटू टाइम। पावर कितना है? 40 किलोवाट, तो हो जाएगा 40 किलोवाट इंटू कितना टाइम तक चल रहा है? 4 आवर। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 चौका 16, 160 किलोवाट आवर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 184 का। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर इनटू टाइम यानी 40 गुने 4 हो जाएगा 160 किलोवाट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 185 नंबर। 185 देखिए, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड टू द कनेक्टेड लोड इज टर्म एज। पहला ऑप्शन है लोड फैक्टर, दूसरा डिमांड फैक्टर, सी है कॉन्ट्रैक्ट डिमांड, डी है नॉन ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डिमांड फैक्टर। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड टू द कनेक्टेड लोड इज टर्म एज डिमांड फैक्टर। 186 देखिए, ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज ड्राइंग 10 एम्पियर एट 230 वोल्ट। इफ द ऑपरेटिंग पावर फैक्टर ऑफ द मोटर इज 0.9 देन द पावर ड्रॉन बाय द मोटर इज। इसका बनाना पड़ेगा 186 का। देखिए एक फार्मूला होता है पावर इन ए सिंगल फेज एसी सर्किट का। पावर इक्वल टू होता है V इंटू आई इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा यहाँ पावर फैक्टर को डिनोट करता है, ये पावर फैक्टर है। तो देखिए पावर निकालने के लिए V हमारा कितना दिया है? 230 वोल्ट गुने आई कितना है? करंट यहाँ 10 एम्स दिया है, वोल्ट 230 है, तो आई हो जाएगा V के जगह 230, आई हो जाएगा 10 और कॉस थीटा हो गया पावर फैक्टर कितना है? 0.9। इसे आप गुना जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 270 वाट। 270 वाट अगर ऑप्शन किलो वाट में है तो आप 1000 से भागा दीजिएगा 220 70 में, तो आ जाएगा 2.07 किलो वाट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 186 का सी। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी। फिर से फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं पावर इक्वल टू V इंटू आई इंटू पावर फैक्टर, जिसको कॉस थीटा बोलते हैं, यानी पावर फैक्टर ही लिख दीजिए, कोई बात नहीं, समझ लीजिएगा। तो 230 गुने 10 गुने 0.9 और भागा 1000 तो किलो वाट में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 187 नंबर। The quantity of heat required to reach the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius is termed as। उसे क्या कहते हैं? The quantity of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius is termed as 1 कैलोरी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए नेम प्लेट किलोवाट या HP रेटिंग ऑफ मोटर इंडिकेट्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा आउटपुट किलोवाट ऑफ द मोटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए 189 नंबर। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर इज टर्म एज। पहला है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बी है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये आंसर हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 190 नंबर। द लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ 1 kg ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस टू फ्रॉम वाटर 100 डिग्री सेल्सियस इट गिव्स द आउट ऑफ हीट कितने कैलोरी होगा?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी 540 किलो कैलोरी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 191। द स्पेसिफिक हीट ऑफ डैश इज वेरी हाई कंपेयर टू अदर कॉमन सब्सटेंस लिस्टेड बिलो। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 192 नंबर। द प्रॉपर्टी ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड फ्यूल्स। प्रॉपर्टी पूछ रहा है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड फ्यूल का क्या होगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 193 नंबर। द क्वांटिटी ऑफ हीट क्यू सप्लाइड टू ए सब्सटेंस टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन द फ्लोइंग। यदि अगर क्यू को सप्लाई करते हैं किसी सब्सटेंस में टू इंक्रीज द इट्स टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन द फ्लोइंग, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 194 नंबर। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इन एसआई सिस्टम इज। ये हो जाएगा जूल प्रति केजी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 195 नंबर। द चेंज बाय विच एनी सब्सटेंस इज कन्वर्टेड फ्रॉम गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज टर्म्ड। कन्वर्टेड फ्रॉम गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज टर्म एच। ये इसका आंसर हो जाएगा कंडेंसेशन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 196। द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग पावर बाय यूटिलाइजेशन स्टीम जनरेटेड फॉर प्रोसेस इन द बॉयलर इज टर्म एज। 196 का हो जाएगा को जनरेशन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो पार्ट 6 समाप्त होता है 196 पर। सारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का क्वेश्चन था। तो हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।